हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल लकी मैथ्स। बच्चों, सीबीएसई ने वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स को लेकर के लिंक एक्टिवेट कर दिया है। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा, तो ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देखना। एक बच्चों आपके लिए जरूरी सूचना है, आपके जो मार्क्स हैं आप अपने मार्क्स को अच्छी तरीके से देख सकते हैं, अपनी फोटोकॉपी को भी देख सकते हैं, यानी कि आंसर शीट की फोटोकॉपी को। साथ ही साथ आपका रिवैल्यूएशन भी हो सकता है। बच्चों, मैंने तीन तरीके बताए आपको अपने मार्क्स चेक करने के लिए जो सीबीएसई आपको प्रोवाइड कर रहा है। वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स, आपकी फोटोकॉपी आंसर शीट की, और आपकी रीवैल्यूएशन की। जो जरूरी सूचना है बच्चों, मैं आपको बताया ना जरूरी सूचना वो क्या है। अगर आप डायरेक्ट इस पर जाना चाहोगे, रीवैल्यूएशन पर जाना चाहोगे, तो वो आपका ऑप्शन नहीं है। सीबीएसई ने ये डायरेक्ट ऑप्शन आपको नहीं दिया है। अगर आपको दिक्कत है तो सबसे पहले इस ऑप्शन पर जाओगे, फिर इस ऑप्शन पर जाओगे, फिर इस ऑप्शन पर जाओगे। आप ध्यान से समझना बच्चों, अगर कोई बच्चा ये डाउट रख रहा है कि मुझे डायरेक्ट रिवैल्यूएशन कराना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको उस सब्जेक्ट का वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, फिर आपको उसकी फोटोकॉपी मंगानी पड़ेगी। उस फोटोकॉपी जब आप देखोगे, आपको अपना उत्तर पुस्तिका यानी कि आंसर बुकलेट आपको मिल जाएगी। उसके बाद आपको जिस क्वेश्चन पर डाउट होगा, मैक्सिमम 10 क्वेश्चन पर आप डाउट कर सकते हैं, तो उसका अलग से चार्जेस है, वो भी आपको दिखाई दे जाएंगे बच्चों सामने ही। उसके बाद फोटोकॉपी होगी। फोटोकॉपी के देखने के बाद में अच्छी तरीके से जिस क्वेश्चन पर आपको डाउट होगा कि मुझे इसमें कम नंबर मिले हैं, जैसे भी आपका डाउट है, फिर आपका तीसरा प्रोसीजर होगा रीवैल्यूएशन का। तो आई होप मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाया होगा। अब शुरू करते हैं बच्चों कि किस तरीके से आप जो है वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवा सकते हैं। सबसे पहले सरकारी रिजल्ट पर जाना। सरकारी रिजल्ट पर जाने के बाद में नीचे स्क्रॉल करना, एडमिशन का ऑप्शन आएगा। एडमिशन का ऑप्शन आने के बाद में बच्चों सबसे ऊपर आपका ही लिंक है, ठीक है, उसको ओपन करना। उसके बाद में आपकी क्लास पूछी जाएगी कि क्लास 10th का करना है, क्लास 12th का करना है। जिस भी क्लास में आप क्लास में पढ़ रहे हो, क्लास 10th क्लास 12th में, उस लिंक को ओपन करना। उसके बाद बच्चों बहुत सारी डिटेल्स मांग रहे हैं, लगभग 3-4 आपकी डिटेल्स मांग रहा है। ये सारी डिटेल बच्चों आपके एडमिट कार्ड पर गिवन होगी, ना कि आपके रिजल्ट पर। एडमिट कार्ड पर गिवन होगी, वहां से अपना एडमिट कार्ड देखना, अच्छी तरीके से अपनी डिटेल फिल करना। उसके बाद में बच्चों आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाई दे रहा होगा। 4-5 जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, 6 सब्जेक्ट हैं, आप एडिशनल सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन नहीं करा सकते, ये भी बात ध्यान रखना। आप 5 सब्जेक्ट का रिवैल्यूएशन करा सकते हो, वेरिफिकेशन करा सकते हो, फोटोकॉपी मंगा सकते हो। आई बात ध्यान में? तो आपको जो है उस सब्जेक्ट के आगे टिक करना है, बस अभी तो आपके पास में यही ऑप्शन है। साथ ही साथ नीचे आपका एड्रेस है। एड्रेस का मतलब ये है बच्चों, जब आपने वेरिफिकेशन आप मार्क्स करवाया और आपने ये देखा कि अगर हमारा जो फिर से वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स होने के बाद भी हम अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है, तो ये जो नीचे ऑप्शन है ना एड्रेस का, तो यहाँ पर आपकी आंसर बुकलेट, आपकी आंसर कॉपी वहां पर आपको जो है भेज दी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये एड्रेस आप अपना अच्छी तरीके से डालना, वही एड्रेस डालना बिल्कुल एक्यूरेट, जो आपका घर का एड्रेस हो। समझ में आई बातें? तो यहाँ से अगर आप वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो, तो जो आपने एड्रेस डाला वहां पर आपकी आंसर शीट आ जाएगी। आई बातें समझ में? अब यहाँ पर आपको जो है सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में बच्चों प्रत्येक सब्जेक्ट का यहाँ पर 500 रुपये है, ठीक है, 500 रुपये। अगर आप 2 सब्जेक्ट में करोगे तो 1000 रुपये, 3 सब्जेक्ट में करोगे तो 1500 रुपये। अब यहाँ पर बच्चों आपको फीस में जाना है। फीस वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, उस पर जाओगे तो वहां पर खुद से ही टोटल आएगा कि आपको 1000 रुपये सबमिट करने हैं, 1500 रुपये सबमिट करने हैं, जितने भी आपने सब्जेक्ट में अपना वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करवाना चाहते हो। उसके बाद बच्चों आपको अपना डेबिट कार्ड से अपने पैसे कटवाने होंगे, फीस जमा करवानी होगी। ठीक है बच्चों, तो इतना ही करते आपके पास में एक सबमिशन जो फॉर्म होता है वो आपके पास में आ जाएगा कि आपने जो है इन सब्जेक्ट में वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं और आपकी फीस भी यहाँ पर जमा हो गई है। अगर किसी बच्चे की फीस जमा नहीं हुई तो बच्चों याद रखना आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स नहीं होने का। जब तक आपके पैसे नहीं कटेंगे तब उसके बाद में आपका कोई भी प्रोसीजर नहीं चलेगा। उसके बाद फीस कटने के बाद ही आपका सारे प्रोसीजर चलेंगे। तो ये तो सब बच्चों आपका रहा कि आप किस तरीके से वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको 7-8 दिन का टाइम दिया जाएगा, उसमें जो है सीबीएसई आपका वेरिफिकेशन ऑफ मार्क्स करेगी और ये देखा जाएगा कि बच्चे के मार्क्स वाकई में बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं। जितने भी मार्क्स आपके आएंगे वो आपको बता दिया जाएगा। उसके बाद बच्चों आपका दूसरे प्रोसीजर पर होगा, आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म हटके से भर सकते हैं, पैसे फिर से जमा कराने पड़ेंगे, ठीक है, आंसर जो है सीट मंगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों जब आपके आंसर शीट आएगी तो उसके बाद अगर आपका फिर से कोई डाउट पर्टिकुलर क्वेश्चन में बन रहा है तो उसके बाद बच्चों आपको
फिर से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा और आपका जो है रीवैल्यूएशन होगा। तो इस तरीके से बच्चों आप ये फॉर्म अपना भर सकते हैं। और अगर बच्चों आपका और कोई डाउट बन रहा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू।